Hello students, further we continue the topic. Now we have definition 5.2.10 direct sum of some modules. The sum sigma ni of family, look here, of family is called direct sum if each x belonging to this sum can be uniquely written as x इज इक्वल टू समेशन एक्स आई। इसका ये मतलब है, मान लीजिए आपके पास तीन मेंबर है एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, तो एक x को लिख सकते हो x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इस तरह समेशन फॉर्म में। वो जो एक्स आई एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर एन का होगा, जैसे एक्स वन एन वन को बिलोंग करता होगा, एक्स टू एन टू को, एक्स थ्री एन थ्री को, और बाकी जीरो हो जाएंगे एक्स। तो यानी किसी भी अगर एलिमेंट एक्स को यूनिकली लिखा जा सके रिटर्न सम, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट सम। इसका ये सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है जी, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये डेफिनेशन थी एन नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो सब मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो एन वन कोई मॉड्यूल एम है, उसके दो सब मॉड्यूल्स हैं एन वन एन टू, देन एम इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ दिस एन वन एंड एन टू इफ एन वेयर एन वन इज कॉल्ड डायरेक्ट समेट ऑफ एम एंड एन टू इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ एन। यानी कि इन दोनों को अगर डायरेक्ट, अगर कोई भी एलिमेंट लोगे आप एक्स जो एम का है, उसको इन दोनों का सम लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इनमें खासियत होती है और यूनिक वे होता है लिखने का, किसी दो तरीके से नहीं लिख सकते। और इनमें ये भी खासियत होती है सम, जो डायरेक्ट सम होता है इन दोनों एलिमेंट में एन वन और एन टू में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ये थ्योरम इसकी आप देख सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोई भी डायरेक्ट सम है तो दो उनकी इंटरसेक्शन जो एन वन एन टू एन थ्री है उनमें इंटरसेक्शन जीरो होगी, ठीक है। नाउ लुक एट एनी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर वन, रिमार्क्स वन, जब प्रूव एवरी सब मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल एम इज अ नॉट डायरेक्ट सम। यानी कि किसी भी मॉड्यूल को दो सब मॉड्यूल्स का सम नहीं लिखा जा सकता। मान लीजिए एक एम मॉड्यूल है रिंग्स का जेड का, और जो एन इसका सब मॉड्यूल है इवन नंबर्स का टू जेड का। एन वन इसका सब मॉड्यूल है, आप चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज ओबे करके। मान लीजिए एम इज अ सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स एन वन एन टू का डायरेक्ट सम है भाई। अब आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि ये डायरेक्ट सम में क्या खासियत होती है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जीरो कॉमन होएगा। तो जो एन टू है उसमें, क्योंकि एन वन तो इवन नंबर का सेट है, तो एन टू में या तो जीरो होएगा या ऑड नंबर्स होंगे, क्योंकि हमारा जो बड़ा मॉड्यूल है वो रिंग्स का है, इंटीजर्स का है, ठीक है। उसमें ऑड नंबर ले लिए, तो एन वन कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा भाई, जीरो। को इवन नंबर भी जीरो जीरो होता है। इसी तरह टू एन प्लस वन एन टू को बिलोंग करता है। अब एन टू सब मॉड्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, दो एलिमेंट लिए आपने टू एन वन प्लस, क्योंकि एन टू क्या है, ऑड नंबर्स, तो दो ऑड नंबर्स को प्लस करो तो इवन नंबर आ जाएगा। इट मीन्स इस तरह का एन टू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो दिस डायरेक्ट सम इज नॉट पॉसिबल हियर। टेक अनदर एग्जांपल प्लीज। A summate of module M may not have unique supplement। आपको ये बताना कि जैसे N1 है उसका जो N2 लेते हो सप्लीमेंट यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपने यहाँ पे बताना है। देखिए इस थ्योरम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे एम एक दिया गया रिंग आर स्केयर, यानी कि पेयर लट हैं, पेयर्स में एलिमेंट्स होंगे मॉड्यूल में। इसका एक इसने लिया सब मॉड्यूल N1 जिसमें A,0 है। आगे चलिए फर्दर पेज पे। N2 में एलिमेंट लिए जीरो भी, N3 में लिया A। अब चेक करो कि N1 N2 3 ये सब मॉड्यूल्स बनेंगे। अब N1 और N2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो N1 था उसमें A,0 था। इसी तरह N1 और N3 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जीरो होगी। अब कोई भी एलिमेंट जो ए बी है उसको लिख सकते हैं वैसे ए जीरो प्लस जीरो बी, यानी कि N1 प्लस N2, ठीक है। यानी कि जो हमारा वो M है इन दोनों का बन गया डायरेक्ट सम, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं। इसी तरह जो ए बी एलिमेंट उसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस बी जीरो बी बी, तो ये N1 को बिलोंग कर रहा है, ये N3 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि N3 में सेम सेम एलिमेंट है। तो ये जो M है, अब इन दोनों का सम लिखा गया और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कोई एलिमेंट उन दो चीज़ों का सम लिखा जाता है और उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देन वी राइट M एज अ डायरेक्ट सम ऑफ दीज। तो M को दो तरीकों से डायरेक्ट सम में लिख के बताया गया। यहाँ पे दोनों N1 सेम है पर N2 और N3 इसके सप्लीमेंट अलग अलग है। दिस इज ये थ्योरम पेपर में आई हुई है, शायद मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर्स में, कि अगर इस तरह K प्लस K डैश है L प्लस L डैश है, दो डायरेक्ट सम है मॉड्यूल M के और ये दोनों बराबर हैं और K इज इक्वल टू L है, डज नॉट मीन्स K डैश L डैश के इक्वल हो। तो ये ऊपर एग्जाम्पल आपने करनी है, ठीक है जी। एक यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर M डायरेक्ट सम है A और B का, तो ये देखो M डायरेक्ट सम है A और B का, तो M को लिख सकते हैं दोनों का सम और दोनों में कुछ कॉमन। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डायरेक्ट सम।
इफ़ एम इज़ रिटन एज अ डायरेक्ट सम ऑफ 2 और 3 4 मेंबर्स, तो एम उन दोनों का सम होएगा और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर ये 3 लगा ले प्लस सी भी कर दे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर ए और बी की इंटरसेक्शन जीरो होएगी, बी और सी की इंटरसेक्शन जीरो। दिस इज द डायरेक्ट सम। डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको दोबारा से। अब आपको सी बताना है कि सब मॉड्यूल एम है जो ए को कंटेन कर रहा है जी, तो सी को हम ऐसे ले सकते हैं। मान लो कि एक एक्स एलिमेंट सी को बिलोंग करता है। सी क्या है? सब मॉड्यूल। अगर सी सब मॉड्यूल है तो एक्स सी को बिलोंग करता है तो एक्स एम को बिलोंग करेगा ही करेगा। एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ए में गिवन है, तो एक्स जो एलिमेंट एम का उसको लिख दिया ए प्लस बी। ए बिलोंगिंग्स टू ए है, बी बिलोंगिंग्स टू बी है, तो बी की वैल्यू होगी एक्स माइनस ए। अब आप लोग देखो भाई यहाँ पे सी सब मॉड्यूल ऑफ है एम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनिंग ए, तो इसका मतलब सी ए को कंटेन कर रहा है, यानी कि जो ए सी को बिलोंग करता है तो वो ए को बिलोंग करता है तो ए सी को भी बिलोंग करेगा जी। अब ए सी को बिलोंग करता है, ये बी एक्स माइनस ए भी सी को बिलोंग कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्स सी को बिलोंग करता है, ए सी को बिलोंग करता है, दोनों का डिफरेंस सी को बिलोंग कर दिया, और ये था बी, तो बी मेरा सी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? बी छोटा बी बड़े बी को भी बिलोंग करता है, छोटा बी सी को बिलोंग करता है। इसका मतलब बी दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। आगे देखिए जी, तो जो एक्स था ए प्लस बी था, उसमें छोटा ए को बिलोंग करता है, छोटा बी सी इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है। तो जो एक्स एलिमेंट था सी का, तो सी कैन रिटर्न एज सम ऑफ ए प्लस सी इंटरसेक्शन बी। अब मुझे शो करना कि ये डायरेक्ट सम है, देखो यहाँ पे साइन बना हुआ डायरेक्ट सम का, तो दोनों का सम तो लिख के दिखा दिया। डायरेक्ट सम के लिए सेकंड कंडीशन क्या होती है कि दोनों का कॉमन जीरो होएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लीजिए आप, इसको लिख लिया आपने, वो डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, ऐसे हो गया। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए हो जाएगा, क्योंकि जो ए है सी के अंदर ही बैठा है, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे जीरो दिया गया है, देखो यहाँ पे कॉमन जीरो है, तो किसी भी सेट का जीरो से इंटरसेक्शन करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन जीरो होगी और सी को इन दोनों का सम लिख दिया गया, तो इट मीन सी इज अ डायरेक्ट सम। तो ये थ्योरम्स आपके डायरेक्ट सम के ऊपर हैं। आगे टॉपिक चलिए, आगे हमारे पास बेटा ये एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल 4 इंपॉर्टेंट है। एनीहिलेटर, पहले इससे एग्जांपल कर ही लेते हैं, जिसका क्या मतलब, लेट एफ एम इज अ आर मॉड्यूल। यहाँ तक कीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा एनीहिलेटर का। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज कीजिए, साथ साथ में एग्जांपल समझिए और थ्योरम्स कीजिए। अभी कंसेप्ट शुरू हुआ है, मेन काम एंड में जाके आएगा, तो अपना करते चलिए धीरे धीरे। जो सी एग्जांपल जी एंड यू में इसको ढंग से कीजिए।